बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज 9B। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द टाइम एंड स्पीड। A car travels in first 50 kilometers of its journey at average speed of 25 meter per second, and the next 120 kilometers at the average speed of 20 kilometer per hour. The car completes the last part of its journey at the speed of 90 km in 35 minutes. Find the average speed of for their entire journey, giving your answer in किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है ऑफ द एंटायर जर्नी। इसको वी एवरेज यानी एवरेज स्पीड हम ये फाइंड आउट करेंगे। वी स्पीड को हम वी से नोट डाउन शो करते हैं, और ए वी मीन्स एवरेज। एवरेज स्पीड हम जो ना फाइंड आउट करनी है एंटायर जर्नी की। इसमें जो हमें डाटा है गिवन वो नोट डाउन करते हैं। तो हमारे पास जो इसका टोटल जर्नी को हम जो ना 3 पार्ट्स में इसको सब डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में हमारे पास जो डिस्टेंस D1 गिवन है दैट इज 50 किलोमीटर। तो हमारे पास जो स्पीड गिवन है इसकी जो एवरेज स्पीड है फर्स्ट पार्ट की दैट इज V1, इट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमें रिक्वायर्ड है जो इसका हमने आंसर देना है वो किलोमीटर पर आवर में देना है। तो इसको v को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर्स में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू 3600। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो 25 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे 3600 से और डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज 90 किलोमीटर पर आवर। इट इज V1 स्पीड 1। अब हमने इसका टाइम T1 फॉर द फर्स्ट जर्नी फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे दैट विल बी तो जो इसका हमने फार्मूला यूज़ करना है दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम T1, और स्पीड को हमने V1 से शो किया था उसको V1 लिख देंगे। तो इनकी वैल्यूज हमें T1 रिक्वायर्ड है, इट विल बी D1 ओवर V1, मीन टू से डिस्टेंस ओवर इट्स एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट जर्नी। टोटल इट डिस्टेंस इज 50 एंड इट्स एवरेज स्पीड इज 90। ये कैंसिल आउट करेंगे, इट विल बी 9/5। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इट इज 0.556 आवर्स।
टाइम t1। अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी। सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में हमारे पास जो डिस्टेंस d2 है दैट इज 120 मीटर, और जो हमें इसमें टोटल एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड v2 दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी टाइम t2 रिक्वायर्ड है, वो हमने फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे दैट विल बी v2 इज इक्वल टू d2 ओवर t2। इसमें जो हमने t2 रिक्वायर्ड है d2 will be divided by v2. d2 is the distance for the second journey, it is 120 given us, and it will be divided by 80, and after simplification it is 1.5 hours. It is time t2 for the second part of journey. Now we are going to discuss last part of journey, that is the third part of journey. इसमें भी हमारे पास जो इसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड दैट इज v3, इट इज 90 किलोमीटर पर आवर, and its time is time t3 that is given us, that is 35 minutes। तो इसको हमें जो रिक्वायर्ड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 35 over 60। Now it is in kilometer, now it is in hours. After simplification it will be 7 over 12 hours। इसको हम डेसिमल में ले जाएंगे, it will be 0.583 hours, it is time t3। अब हमने टाइम जो है वो तीनों जर्नीज का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जर्नी का टाइम फाइंड आउट कर लिया। अब हम इनका जो डिस्टेंस है टोटल वो ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास एवरेज स्पीड है average speed will be d1 plus d2 plus d3, it is sum of t1 plus t2 plus t3। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे सेपरेटली, तो अब हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। its total distance it is 50 plus 120 plus 52.5, and total time taken it is total time taken, we will add these total times. This first time is the t1 that is 0.556 plus 1.5 plus 0.583,
अगर हम ऐड करेंगे इसकी टोटल डिस्टेंस को, इट इज 222.5 and the total time after addition it is the 2.638. By using calculator its answer is average speed, that is 84.316. It is in kilometer per hour. It is the average speed for the entire journey.